हेलो गाइस, आज की मूवी एक एनिमेटेड मूवी है जिसका नाम पिनोकियो है। ये मूवी स्टार्ट होती है इस बूढ़े आदमी से जिसका बेटा कार एक्सीडेंट में मर चुका है। ये उसकी कब्र पर बैठा दिन रात उसको याद करता रहता है और गार्ड से गिला करता रहता है कि उसने उसका बेटा क्यों छीना। अब यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी एक दरख्त के नीचे बैठकर गार्ड से दुआ कर रहा है कि वो किसी भी सूरत में उसका बेटा उसको वापस लौटा दे, क्योंकि उसके बगैर उसकी जिंदगी बिल्कुल वीरान है। जिस दरख्त के नीचे ये बूढ़ा आदमी बैठकर गॉड से प्रे कर रहा होता है, वहां पर ये एक कॉकरोच रहता है जिसका नाम क्रॉस बताया गया है। क्रॉस को बूढ़े आदमी की हालत पर बहुत तरस आता है। क्रॉस भी उस बूढ़े आदमी के लिए दुआ करता है कि उस बूढ़े आदमी को जल्दी सब्र आ जाए। क्रॉस को शुरू से ही राइटर बनने का शौक था। वो डिसाइड करता है कि वो इस बूढ़े आदमी की स्टोरी लिखेगा और लोगों को बताएगा कि ये आदमी कितना दुखी है। ये बूढ़ा आदमी ये लकड़ी का पुतला बनाता है जिसे ये अपना बेटा समझने लगता है। लेकिन जब ये बूढ़ा आदमी गॉड से प्रे कर रहा होता है तो वहां पर एक जल परी उसकी सारी दुआएं सुन रही होती है। उसको बूढ़े आदमी पर तरस आ जाता है और वो इस लकड़ी के पुतले में अपनी जान डाल देती है। इस तरह ये लकड़ी का पुतला एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करने लगता है और बातें करने लगता है, जिसे देखकर ये बूढ़ा आदमी बहुत हैरान रह जाता है। बूढ़ा आदमी इस लकड़ी से बने लड़के का नाम पिनोकियो रखता है और उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लगता है। बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि उसका बेटा कितना काबिल था और तुम भी मेरे बेटे की तरह बनो, लोगों को अच्छाई सिखाओ और पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ और लोगों के सामने तब तक मत आना जब तक तुम कुछ बन ना सको। ये बूढ़ा आदमी पिनोकियो को अपने बेटे की स्कूल बुक देता है और उसे कहता है कि तुम उसकी बुक पढ़ो और उसके स्कूल जाओ और एक अच्छे इंसान बनो। लेकिन पिनोकियो बूढ़े आदमी को कहता है कि वो आपके बेटे की तरह नहीं बन सकता, क्योंकि अच्छा इंसान बनने के लिए स्कूल जाना पड़ता है और मुझे स्कूल जाने से नफरत है। यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी चर्च जाता है। वो पिनोकियो को मना करके जाता है कि तुम घर पर ही रहना, बाहर ना आना, लेकिन पिनोकियो उसकी बात नहीं मानते हुए वो चर्च में आ जाता है। चर्च में आकर वो जोर जोर से इस बूढ़े आदमी को बुलाने लगते हैं, जहाँ पर सारे लोग इस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर ये सारे लोग इस बूढ़े आदमी से सवाल करने लगते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, तुमने इसको किस तरह से बनाया, ये बातें किस तरह से कर रहा है, क्या ये कोई शैतानी ताकत तो नहीं है। क्योंकि इन सब लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरे लोगों की तरह आज़ाद जीना चाहता है। वो कहता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, वो कोई शैतानी ताकत नहीं है, लेकिन वो झूठ बोलता है जिसकी वजह से उसकी नाक लंबी हो जाती है। ये वजह से सारे लोग उसे नफरत करने लगते हैं। उसके बाद पिनोकियो फैसला करता है कि वो स्कूल जाएगा और अच्छा इंसान बनेगा, वैसा ही इंसान बनेगा जैसे कि वो बूढ़ा आदमी उसको कहता है। क्यों को स्कूल के रास्ते में एक बुरा इंसान मिल जाता है जो कि उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे एक सुपरस्टार बना देगा। यकीन दिलाता है कि जब तुम सुपरस्टार बन जाओगे तो तुम इतने पैसे कमा लोगे कि तुम अपने बूढ़े बाप की मदद कर सकोगे। पिनोकियो उसकी बातें सुनकर उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और सुपरस्टार बनने के ख्वाब दिखना शुरू हो जाता है। पिनोकियो नहीं जानता था कि ये बुरा आदमी उसको धोखा देने वाला है। ये पिनोकियो को 7 समंदर पार किसी दूसरे कंट्री में ले जाता है। इस बुरे आदमी के पास एक बंदर होता है जिस पर वो जुल्म करता रहता है। उसको कहता है कि पिनोकियो को कठपुतली की तरह नचाओ। यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी पिनोकियो को फेक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिस पर ये लिखा होता है कि वो जो भी कमाएगा पैसे, उसके आधे पैसे उसके बूढ़े बाप को जाएंगे। पिनोकियो को ये देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन पिनोकियो इस बुरे आदमी की असलियत के बारे में नहीं जानता था। वो खुशी खुशी सारे प्रोग्राम करता है। जैसे जैसे वो बुरा आदमी उसको करने को कहता है, पिनोकियो वो सारे प्रोग्राम करता है। लोग उसे प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी पिनोकियो की तलाश में निकल आता है, लेकिन जहाज का कैप्टन उसके साथ जाने को मना कर देता है। वो कहता है कि ये समंदर बहुत खतरनाक है और बूढ़ा आदमी कैप्टन की बात ना सुनते हुए अकेले ही सफर पर निकल जाता है। इन बदकिस्मती से बूढ़े आदमी को जहाज समेत एक बहुत बड़ी मछली निकल लेती है। स्टोरी के आगे ये बुरा आदमी इस बंदर पर बहुत जुल्म करता है, जिस पर ये बंदर फैसला करता है कि वो पिनोकियो का साथ देगा और वो पिनोकियो को लेकर कहीं दूर भाग जाएगा। यहाँ पर पिनोकियो को भी इस बुरे आदमी की असलियत का पता चल चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आधे पैसे इसके बाप को नहीं पहुंचा रहा। इसी तरह ये बंदर और पिनोकियो किसी तरह से इस बुरे आदमी को धोखा देकर इसके जंगल से निकल आते हैं। यहाँ पर ये बंदर और पिनोकियो उसी मछली के पेट में आ जाते हैं जिसने उस बुरे आदमी को खाया था। यहाँ पर पिनोकियो को पता चलता है कि इस मछली के पेट में ही इसका बूढ़ा बाप है। पिनोकियो मारकर उसी एंजल के पास वापस जाता है जिसने उसको जिंदगी दी थी। वो उसे जाके रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बूढ़े बाप को जिंदगी दे दे। यहाँ पर वो उसको बताती है कि तुम खुद मार चुके हो, तुम्हें अपने बूढ़े बाप को बचाने के लिए खुद जिंदा होना पड़ेगा। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे दोबारा जिंदगी दे जैसे उसने उसको पहले दी थी, ताकि वो अपने बूढ़े बाप की जान बचा सके। पहले तो वो पिनोकियो की बात नहीं सुनती, लेकिन पिनोकियो की बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी बात सुन लेती है और वो उसे दोबारा दुनिया में भेज देती है। यहाँ पर पिनोकियो बूढ़े आदमी की जान बचा लेता है और वो उसे गले मिलता है। वो उससे माफी मांगता है कि उसने इसको बताए बगैर उस बुरे आदमी का साथ दिया। उसे वादा करता है कि वो अब स्कूल जाएगा और आपके बेटे की तरह एक अच्छा इंसान बनेगा। यहाँ पर मूवी का एंड दिखाया गया है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। और वो बंदर उस बूढ़े आदमी की कब्र पर फूल रखने के लिए आते हैं।
मूवी के एंड पे क्रॉस के बारे में बताया गया है जो कि मर चुका है और अगली दुनिया में वो अपने साथी को उस बूढ़े आदमी की स्टोरी सुना रहा होता है। इसी तरह वो एक राइटर बन जाता है और मूवी का एंड हो जाता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।